हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्स इन डेप्थ। आज हम बात करेंगे टीपीएमएस में जो निगल्स आते हैं या जो टीपीएमएस का एक नोन एरर है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। टीपीएमएस जो सिस्टम महिंद्रा ने एक्सयूवी 700 में लगाया है वो एक्सयूवी 500 से काफी एडवांस सिस्टम है और इसमें काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। टीपीएमएस के वो सारे ऑप्शंस और क्या अलर्ट्स हैं इसके और कैसे डिस्प्ले होता है इसके बारे में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बात की है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक है। अभी अगर हम बात करें कि इसमें जो एक नोन एरर या क्या एरर आ सकता है, तो महिंद्रा ने बताया है कि इसमें एक एरर ऐसा आ सकता है जिससे कि आपके वन या मोर देन वन टायर्स में से आपको एरर शो करेगा, यानी वहां पे जो टेम्परेचर या जो टायर प्रेशर दिखाना चाहिए वो ना दिखा के एरर दिखाएगा। तो ये अगर आपको इशू आए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इशू वैसे आ क्यों सकता है। तो एक तो नॉर्मल रीजन है ये इशू आ सकता है क्योंकि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है और वायरलेस टेक्नोलॉजी में सिग्नल का जो रिसीवर है जो कि कार के अंदर लगा हुआ है और जो सिग्नल ट्रांसमीटर है जो कि सेंसर आपके टायर्स में लगा हुआ है, अगर उसके बीच में किसी तरह का डिस्कनेक्शन होता है और ये रिकनेक्ट नहीं हो पाता है तो ये एरर आएगा। इसके अलावा जो इसके अदर प्रॉब्लम अदर जो ऑप्शंस हैं या फिर जो अदर सिनारियोज हैं वो ये हैं कि जैसे कोई आपने सेंसर रिप्लेस किया है तो भी ये एरर आपको दिखेगा। अगर आपने कोई टायर रिप्लेस किया है तो दिखेगा। अगर आपने कुछ टायर को शफल किया है या फिर टायर रोटेशन किया है तो भी ये एरर आपको टीपीएमएस सिस्टम में आएगा। तो एक तरीके से नोन एरर भी है कुछ केसेस के लिए। तो उस केस में क्या करें। तो उस केस में जो हमें करना है उसे हम कहते हैं टीपीएस मैनुअल लर्निंग। ओके, सो हमें टीपीएस सिस्टम को अवेयर कराना होता है कि यहाँ पे सेंसर्स हैं और उसका एक प्रोसेस है। ओके, उस प्रोसेस में जाने से पहले कुछ चीजें बहुत ध्यान में रखने की है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आप जो भी मतलब ऐसा चेंजेस जब कर रहे हैं, जब मैनुअल लर्निंग करा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हर एक टायर से एयर जो है लीक करनी पड़ेगी और वन बाय वन ही करनी है, एक टायर से एक टाइम पे। ओके, सो एयर लीकेज के लिए आपको जो भी चाहिए वो आप अपने पास रख लें। इसके अलावा मैनुअल लर्निंग प्रोसेस जब परफॉर्म करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया या फिर एक कंडीशन ये रहती है कि दो व्हीकल या मोर देन टू व्हीकल एक दूसरे से 20 मीटर के डिस्टेंस के अंदर ये प्रोसेस नहीं कर रहे होने चाहिए, बिकॉज सेंसर बेस्ड है। सो सेंसर्स जो है वो एक दूसरे अदर रिसीवर्स को भी कैच कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें ये भी मैनुअल लर्निंग में एक जो सीक्वेंस है वो फॉलो करना पड़ता है, जो स्टार्ट होता है फ्रंट लेफ्ट टायर से। तो फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर राइट एंड रियर लेफ्ट। ओके, सो इस तरीके से क्लॉकवाइज चलेगा। नेक्स्ट चीज ये है कि जब भी आप ऐसा मैनुअल लर्निंग कराने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपके जो टायर्स हैं उनका प्रेशर 32 psi से 36 psi के बीच में होना चाहिए। ओके, तो जब आपने अगर ये सारे पॉइंट्स इंश्योर कर लिए हैं तो अब आते हैं मैनुअल लर्निंग प्रोसेस कैसे करते हैं। सबसे पहले मैनुअल लर्निंग प्रोसेस क्योंकि टीपीएस सिस्टम AX7 और उसके बियॉन्ड के वेरिएंट में है, तो इसके लिए जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जो एंटर बटन दिया हुआ है, जो आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, जो एंटर बटन देते हैं स्टीयरिंग के कंट्रोल्स में, उसको अप की तरफ प्रेस कर रहना है। राइट, उसको अप की तरफ प्रेस करना है, उसको होल्ड करना है वहीं पे। ओके, अब ये बटन्स ऑब्वियसली AX7 से नीचे के वेरिएंट में आपको स्टीयरिंग पे नहीं है, बट उसके नीचे टीपीएमएस भी नहीं आता है। सो इसलिए वहां पे कोई इसका लॉजिक या फिर कोई उसका ऑप्शन नहीं है। सो आप यहाँ पे इस बटन को प्रेस करेंगे और अप डायरेक्शन में होल्ड करके रखेंगे। इग्निशन ऑन करेंगे। इग्निशन ऑन करने के बाद जो आपके निडल्स हैं टैकोमीटर स्पीडो के, दोनों फुल राउंड सर्किल जाते हैं। जब फुल राउंड सर्किल हो जाएगा उसके बाद आप इसको रिलीज कर देंगे। जब आप रिलीज करेंगे इसको तो ये टीपीएस मैनुअल लर्निंग में जाना चाहिए। ये आपको कैसे पता चलेगा मैनुअल लर्निंग में गया है कि नहीं। ये ऐसे पता चलेगा कि इसमें 2 बार साउंड आएगा, आपको अलर्ट साउंड 2 बार आएगा गाड़ी में, और जो आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो 2 बार ब्लिंक करेंगे और आपके स्क्रीन पे टीपीएस मैनुअल लर्निंग लिखा हुआ आ जाएगा। जब ये हो गया तो इसका मतलब है कि आप मैनुअल लर्निंग प्रोसेस में एंटर कर गए हैं। अब इस मैनुअल लर्निंग प्रोसेस में जब आप एंटर कर जाते हैं तो आपको सबसे पहले ऑर्डर जो फॉलो करना था, फ्रंट लेफ्ट टायर पे आप जाइए और उसको जो है 30 to 40 सेकेंड तक वहां पे आपको लीक करना है एयर को। ओके, एयर को लीक करने के बाद आप 5 सेकेंड तक रुक जाइए इतना लीक करने के बाद, और जो आपका डिस्प्ले है उसमें FL टायर लर्न, ओके, फ्रंट लेफ्ट टायर लर्न ऐसा करके आ जाएगा।
और ये जब पूरी तरह से लर्न हो जाएगा वो 5 सेकंड के बाद, तो एफएल टायर लर्नड आ जाएगा। ओके, सो इसका मतलब है ये हो गया है। जब ये हो जाता है तो फिर अगेन एक जो सायरन है या फिर एक जो अलर्ट इंडिकेटर है उसका साउंड जो है वो आपके गाड़ी में आपको मिल जाता है। इसके बाद सेम तरीके से फिर हम फ्रंट राइट टायर को कराएंगे, 30 to 40 सेकंड रखना है, फिर 5 सेकंड के लिए रिलीज करना है। आपको एक साउंड आएगा, अलर्ट आएगा गाड़ी के अंदर, आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि एफर टायर लर्न। ओके, तो इस तरह से आपको चारों टायरों में करना है। और जब चारों टायरों में ये हो जाएगा तो फिर आपको फिर अगेन एक फाइनल साउंड आएगा और आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा टीपीएस मैनुअल लर्निंग सक्सेसफुल। ओके, तो अगर ये सक्सेसफुल हो गई है तो ओके, ऑल गुड। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होती है, लेट्स से फेल हो जाती है, तो ये इसलिए हो सकती है कि कई बार आपके सेंसर को 90 सेकंड का एक टाइम आउट रहता है। तो अगर 90 सेकंड के अंदर अंदर उसने सिग्नल रिसीव नहीं किए तो फिर वो फेल हो जाता है प्रोसेस। ओके, इस केस में आपको ऑब्वियसली महिंद्रा को कॉल करना चाहिए, शायद सेंसर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर सेंसर का बैटरी भी वीक हो सकता है, तो इस वजह से ये इश्यू होता है। ओके, अगर टीपीएस मैनुअल लर्निंग प्रोसेस में मान लीजिए जो फर्स्ट टाइम हमने किया था एंटर ना करें, ओके, तो पहली बार में ही फेल आ जाए, एंटर ना करे, तो आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए। यूजुअली एक या दो ट्राई में हो जाएगा। महिंद्रा व्हीकल्स, राइट, इट टेक्स टाइम टू लर्न दोस थिंग्स। उसके बाद अब हम आते हैं कि टीपीएमएस में जो ये प्रोसेस है, क्या ये हमको मतलब हर बार करना पड़ेगा अगर ऐसा सिग्नल लर्निंग आता है? नहीं, एक्चुअली इसमें एक ऑटो लर्न का भी ऑप्शन है। तो अगर आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे गाड़ी के, और उसके बाद टीएमएस ऑटो लर्न का ऑप्शन आपको मिलेगा वहां पे, और उसको आप अगर ऑन करके रखेंगे तो क्या होगा कि कभी भी जब ये एरर आएगा तो आपको क्या करना है कि गाड़ी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक कम से कम 10 मिनट के लिए चलाना है। तो आइडियली उस केस में ये सेंसर को डिटेक्ट कर लेना चाहिए। तो अगर इस केस में सेंसर डिटेक्ट कर लेता है तो आपको मैनुअल लर्निंग प्रोसेस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर नहीं करता है तो आपको जाने की जरूरत है। तो ये ध्यान रखना है कि ऑटो लर्न जो है आपको पहले ट्राई करना है और फिर मैनुअल लर्न पे जाना है। इसके अलावा इसमें एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है कि टायर फिल असिस्ट भी दिया हुआ है। ओके, टायर फिल असिस्ट क्या है? जब आप कहीं भी जाके टायर फिल कराते हो, किसी भी बम पे जाके या कहीं भी जहां पे आप एयर प्रेशर चेक कराते हो या फिल कराते हो, तो ये जो है ये ऑप्शन अगर आप ऑन करके रखोगे तो अपने आप जब टायर में हवा एक जो 32 या फिर जो भी आइडल प्रेशर होना चाहिए जब वहां तक पहुंच जाती है, तो ये अपने आप जो है इंडिकेटर वगैरह से आपको और एक साउंड से आपको बताता है कि ये हो गया है, यानी ये फिल हो गया है जहां तक इसको जाना चाहिए। और अगर ये ज्यादा फिल हो जाए तो जो आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो बहुत तेजी से ब्लिंक करने लगेंगे, है ना, वो फास्टर ब्लिंक करने लगेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, हो सकता है हवा ज्यादा भर गई हो। ओके, तो इसलिए ये जो है आपको टायर फिल असिस्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, ये इसलिए भी जरूरी है, कई बार क्या होता है कि जब आप एयर फिल कर देते हो ज्यादा तो वो उस समय लर्न नहीं कर पाता सेंसर, बिकॉज कार इज ऑन अ स्टेशनरी मोड, राइट। सो जब कार किसी स्पीड पे चलती है तो वो सेंसर को ज्यादा अच्छे से लर्न करती है। ओके, सो इन दैट केस दिस टायर फिल असिस्ट वर्क, बिकॉज ये आपको पहले ही इंडिकेट कर देता है कि गाड़ी में कब एडिक्वेट प्रेशर आ गया है टायर भरते हो, हवा भरते हो, और कब जो है वो उसको ज्यादा हो गया है, यानी एडिक्वेट से ज्यादा हो गया है और आपको कम करना चाहिए, नॉर्मल लाना चाहिए। Okay. So this is all about this video. If you have any questions on this, please tell me, and I will work on more videos like that. I have got some of the demands from you guys, and if there are more, right, let me know. I'll try to make and every video and like cover all of the topic. Thank you very much for watching this.